हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो टॉपिक है सीजोफ्रेनिया उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो टॉपिक है सीजोफ्रेनिया, मनसत्ता विखंडन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इंडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट इज़ साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर, सेकंड इज़ न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, थर्ड इज़ स्पेशल या अदर या स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा साइकोटिक डिसऑर्डर जो होता है वो भी 3 तरह का होता है, 3 टाइप का। फर्स्ट इज़ फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरा मूड अफेक्टिव साइकोटिक डिसऑर्डर, तीसरा ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर। ओके, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सीजोफ्रेनिया की। तो सीजोफ्रेनिया का जो इंट्रोडक्शन है इसमें देखा जाए तो सीजोफ्रेनिया जो है फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। इट्स अ मल्टीपल ग्रुप डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड इट्स अ फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। इंट्रोडक्शन में हम देखें तो सीजोफ्रेनिया 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज सीजो एंड सेकेंड इज फ्रेन। सीजो का मतलब होता है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है दरार पड़ना या किसी भी चीज़ का बिछोड़ना या टूटना। ठीक है, फ्रेन का मतलब होता है माइंड, जो कि हमारा दिमाग है उसे कहते हैं। और हमारा माइंड हमारे बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा जो भी व्यवहार होता है वो हमारे माइंड की बेस पे ही होता है। ठीक है, अब जो सीजोफ्रेनिया का फर्स्ट जो है यूज़ कब किया गया था? सीजोफ्रेनिया का फर्स्ट यूज़ किया गया था सन 1908 में, जो स्विस साइकेट्रिक थे यूजेन ब्लूलर के द्वारा। स्विस साइकेट्रिक यूजेन ब्लूलर। ठीक है, हम यह देख लेते हैं कि सीजोफ्रेनिया में होता क्या। तो एक ट्रिक लिखी है मैंने यहाँ, ये एक ट्रिक BAT। ठीक है, तो बी से बिहेवियर, ए से अफेक्शन या इमोशन, टी से थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं बिहेवियर मतलब व्यक्ति का व्यवहार, अफेक्शन या इमोशन। ठीक है, अफेक्शन का मतलब होता है व्यक्ति का प्रभाव और थिंकिंग का मतलब होता है सोच समझ। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ देखें तो सीजोफ्रेनिया में होता क्या है। सीजोफ्रेनिया में ये होता है कि अल्ट्रेशन इन बिहेवियर, अफेक्शन, इमोशन और थिंकिंग में बदलाव आ जाता है। अल्ट्रेशन का मतलब होता है बदलाव आ जाना। ठीक है, तो हम इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सीजोफ्रेनिया इट्स अ फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, इट्स अ मल्टीपल ग्रुप डिसऑर्डर characterized in alteration in behavior, mood, affection, emotion, thinking without changing consciousness। कॉन्शियसनेस में कोई बदलाव नहीं होगा और पर फिर भी व्यक्ति के बिहेवियर, मूड, अफेक्शन, इमोशन और थिंकिंग बदल जाएंगे। इसे ही हम सीजोफ्रेनिया कहते हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक मैं बनाऊंगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया और इटियोलॉजी ऑफ सीजोफ्रेनिया बताऊंगा, उसके कारण और उसके प्रकार। थैंक यू।